और गोवा का नाइट ऊपर से मीन्स प्लेन से देखने में तो व्यू इतना अच्छा लग रहा है। पटना हैदराबाद टू गोवा जाते वक्त थोड़ा शाम हो गया तो यहाँ पे प्लेन में भी आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। सुबह होते ही हम लोग पहुँच गए पाटलिपुत्र जंक्शन, क्योंकि हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि के बाद सब लोग फ्लाइट में इंटर करने लगे। बट इन्हें विंडो साइड की सीट मिली थी और मुझे इनके बगल वाली। देखते ही देखते हम लोग फाइनली यहाँ गोवा पहुँच गए थे। और हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज मैं जा रही थी गोवा। जी सही सुना आप लोगों ने, आज मैं गोवा जा रही थी, तो उसे ही मैंने कैप्चर किया है इस ब्लॉग में। एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद मुझे छुट्टी मिली, तो और काफ़ी दिनों से हमारी प्लानिंग चल रही थी कहीं घूमने की। तो हम लोगों ने गोवा का प्लान किया हुआ था, जो कि इस बार सक्सेस हो गया। और गोवा जाने से पहले दिन में हमारी स्कूल भी थी, तो मैं स्कूल गई और रात को हमारी ट्रेन थी पूर्णिया से पटना के लिए, एंड सेकेंड डे पटना से फ़्लाइट थी हमारी गोवा के लिए। तो स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो कैप्चर किया है वो तो स्कूल जाने का है, तो आइए चल के देखते हैं हम लोग। एक्चुअली आज हमारे ऑटो वाले भैया नहीं आ रहे थे, इसलिए हम लोग सुबह सवेरे उठ के रेडी होके यहाँ रोड पे आके बस या ऑटो का वेट कर रहे थे। मीन्स किसी दूसरे ऑटो या बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि भैया आए चाहे न आए हमें स्कूल तो जाना ही है। और काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें ऑटो तो नहीं मिली, लेकिन एक बस आ गई जिसमें काफ़ी भीड़ थी, और फिर हम लोग चढ़ गए और सीट तो मिली नहीं, तो हम लोग खड़े खड़े स्कूल जा रहे थे। और बस तो हमारे स्कूल तक जाती नहीं है, तो इसलिए हमें लेना था टोटो या ऑटो। तो हमें मिल गई थी अपनी सवारी टोटो, और हम लोग बस से उतर के टोटो पे बैठ गए थे और फिर निकल गए थे स्कूल के लिए। और क्योंकि हमारी ऑटो तो आई नहीं थी, तो हमारे साथ साथ आज तंसु भी स्ट्रगल कर रहा था यहाँ टोटो में। और फिर थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुंच गए स्कूल। और गोवा जाने के एक्साइटमेंट में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग भी कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं आते वक्त तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट शाम से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया, क्योंकि शाम को हमारी पूर्णिया जंक्शन से ट्रेन थी पटना के लिए, एंड सेकेंड डे हमारी फ़्लाइट थी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे ट्रेन में, और यहाँ पे अंकु जी मीन्स मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरे लिए बेड लगा रहे थे, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था और हमें सोना भी था। हमारी ट्रेन 10 बजे की थी, इसलिए हम लोगों ने डिनर घर में ही कर लिया और यहाँ पे आके ट्रेन में फटाफट बेड लगा लिया ताकि सो पाऊँ। और नेक्स्ट डे बिकॉज़ हमारी फ़्लाइट थी और फुल डे हम लोगों को थकान होने वाली थी, बिकॉज़ हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी पटना टू हैदराबाद और हैदराबाद टू गोवा। इसलिए हम लोग यहाँ पे आके बेड लगा के फटाफट से सो गए। और सुबह होते ही हम लोग पहुंच गए पाटलिपुत्र जंक्शन, क्योंकि दिल्ली वाली ट्रेन थी ये, इसमें हम लोगों ने टिकट कराई थी, और ये पाटलिपुत्र जंक्शन पे ही हमारी लास्ट स्टॉपेज थी पटना के लिए। तो हम लोग पाटलिपुत्र जंक्शन ही उतर गए, और यहाँ पे स्टेशन पे ही हम लोगों ने ब्रश वगैरह करके और फिर चले गए बाहर, स्टेशन के बाहर, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि चलो चाय भी पी ही लेते हैं। तो फिर और यहाँ का मौसम देख ही सकते हैं आप लोग, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मीन्स थोड़ी देर पहले बारिश ख़त्म हुई थी। और हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने यहाँ पे चाय पिया और कुछ नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे की, जो कि हैदराबाद हमें छोड़ती। तो यहाँ पे देख रहे रोड भी गीला गीला है, क्योंकि बारिश हुई थी। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए, और फिर ऑटो से हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। और फिर आ गई थी हमारी लगेज ड्रॉप करने की बारी यहाँ पे, क्योंकि जाने से पहले हमें अपना बैग का वेट भी करवाना था और लगेज भी ड्रॉप करना था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे लगेज ड्रॉप करने के लिए। और फिर बाकी के प्रोसेस करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने गेट नंबर पे। गेट के पास ही हम लोग थोड़ी देर वेट किए, और उसके बाद सब लोग फ़्लाइट में इंटर करने लगे बस से। तो फिर हम लोग भी चले गए, और फिर अपनी सीट ढूंढ के हम लोग अपनी सीट पे बैठ गए। एक्चुअली हमारी सीट काफ़ी पीछे थी, बिकॉज़ हमारा सीट नंबर था 32B, इसलिए हम लोगों की सीट काफ़ी पीछे थी। बट कोई नहीं, हम लोग बैठ गए, और इन्हें विंडो साइड की सीट मिली थी और मुझे इनके बगल वाली। हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। अब हम उड़ान के लिए तैयार में लगी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। जलपान का चयन और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप हमारी हेलो 6E मैगजीन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। As we prepare for takeoff, exit of this aircraft, 2 at the front, 2 at the rear. थोड़ी देर बाद इंस्ट्रक्शन वगैरह देने के बाद एंड बाकी के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमारी फ़्लाइट निकल चुकी थी पटना से हैदराबाद के लिए।
हैदराबाद। हमारी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है अभी हैदराबाद में। हमने अपनी सीट बेल्ट खोल ली है, बट अभी हमें उतरने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हैदराबाद एयरपोर्ट, और यहाँ पे ये मेरी मम्मी से बात कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे 4 घंटे का स्टॉपेज है, तो हम लोग वेट करेंगे। जा रहे खाना वाना खाएंगे, और फिर खाना वाना खाने के अलावा भी पता नहीं क्या करेंगे, 4 घंटे कैसे स्पेंड करेंगे। तो चलिए, अब हम लोगों को लग चुकी है भूख, और देख रहे हैं कुछ खाने पीने का क्या मिलता है, उसके बाद चलेंगे खाने के लिए। और इधर है हल्दीराम। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बिरयानी खाने। हैदराबादी बिरयानी। चलो ट्राई करते हैं आज हैदराबाद। जब हैदराबाद आए ही हैं तो हैदराबाद की बिरयानी भी ट्राई करना तो बनता है एक बार। तो हम लोग चलते हैं। हमें लग गई थी प्यास, और हमने ख़रीदी ये पानी, और ये एक छोटू सी बोतल पानी की प्राइस है 70 रुपीज़। इतना छोटू सा पानी हमें 70 रुपये में मिला है एयरपोर्ट पे। क्या 70 रुपये का पानी है? मन तो करता है बस इसे देख देख के रहूँ, पीऊँ ही ना मैं। तो हमें लग गई थी भूख, और हमने ऑर्डर की थी ये बिरयानी, और अब हम बिरयानी खाएंगे। अच्छी है बिरयानी। टेस्ट अच्छा है ना? काफ़ी गर्मी है हैदराबाद में। गर्मी से हालत ख़राब है। और लाइन में लग चुके हैं हम लोग, क्योंकि हमें अंदर जाना है, हम लोग का टाइम भी हो चुका है। बहुत गर्मी। हैदराबाद की एयरपोर्ट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए। सो हम लोगों ने एंट्री कर ली है अब, और अब जा रहे हैं लगेज देने के लिए। और एयरपोर्ट पर घूमते घूमते हम लोग आ गए मॉल यहाँ पर। नहीं, ये मॉल बाहर का नहीं है, ये एयरपोर्ट का ही मॉल है, एयरपोर्ट में ही। राजा पुष्पा अच्छा लग रहा है, बट क्या कुछ खरीदना है मॉल से? नहीं, क्या ही खरीदेंगे, टाइम भी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा है, जा रहे हैं। अमेजिंग। ये इतने ज़्यादा लंबे हैं कि वीडियो में एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं। मेरे पीछे रहिए आप जी। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम है, वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं फिर। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की दुकानें हैं। इधर नेल पॉलिश की, कॉस्मेटिक्स वगैरह की भी बहुत सारी दुकानें हैं। और यहाँ पे फॉसिल वॉच के भी शॉप्स हैं, और द बॉडी शॉप्स वगैरह सब मिलते हैं। मीन्स वैरायटी के शॉप्स हैं। बट आई गेस कि ये एयरपोर्ट है, इसलिए काफ़ी कॉस्टली होगा ऑब्वियसली। हमने अभी एक बोतल पानी खरीदा, वो भी छोटा सा। कितना ml पानी था उसमें? 500 ml। 500 ml पानी था, और हमें वो मिला 70 रुपीज़ में। मीन्स एक छोटू से बोतल का 70 रुपीज़। वाह, पर्स का कलेक्शन अच्छा है इधर। अरे यहाँ पे पानी भी मिल रही है, ड्रिंकिंग वाटर। तो हम लोग पानी यहीं से फिल कर ले रहे हैं। भारी मिस्टेक हो गई है हमसे। एक्चुअली हमारा गेट नंबर कुछ और था, और हम लोग किसी और गेट नंबर पर आ गए। बट वी हैड टाइम, अभी भी हमारे पास हाफ एन आवर टाइम है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी दूसरी गेट की तरफ। और बट ये
हैदराबाद का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है, पता ही नहीं चलता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लंबा है। और ये जा रहे हैं आगे आगे क्योंकि टाइम भी हो चुका है हमारा, इसलिए। और हाफ एन आवर पहले पहुंचना पड़ेगा ना। और यहाँ पे यार पता नहीं क्या हो गया मुझे, अभी जस्ट मैं एकदम इतनी दौड़ी भागी जा रही थी क्योंकि मेरे फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था और हम लोग गलत गेट नंबर पे चले गए थे और भागते भागते मेरा आधार कार्ड ही गिर गया था। थैंक गॉड कि किसी ने उठाया नहीं, वरना अगर उठाता तो मिल तो जाता, बट फ्लाइट मिस हो जाती मेरी, और कितने देर बाद मिलता पता नहीं। एक्चुअली मैं ये इयररिंग्स देखने में लगी हुई थी, ह्यूज कलेक्शन है इधर। मैं उस टाइम से नहीं इस बार मैं नहीं गिराऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी इस बार, मजाक बना रहे मेरा गाइस। 122 और ये सामने रहा 122। चलिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो रहा है। एक तो हम लोग रॉन्ग गेट नंबर पे चले गए थे, उसके बाद जो आधार कार्ड गुम हो गया था। हाँ, और उसके बाद हमारी फ्लाइट भी डिले है। देखते हैं, वेट करते हैं। अरे उधर चेयर खाली है, चलो उधर सीट खाली है तो हम लोग जाके बैठते हैं। पता नहीं कितनी रात को कितनी लेट पहुँचेंगे। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो ही गई। उसके बाद हमें बस में ले जाया गया एंड बस से हमें फ़्लाइट में बैठाया गया। यहाँ सब लोग बस से बाहर आ चुके थे और सब लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो शूट कर रहे थे। क्यों ना करें, आखिर मेमोरी कैप्चर होती है, अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और फिर हम लोग फ़्लाइट में चढ़ गए। और इस बार फिर से सीट हमारी पीछे की साइड से थी, इसलिए हम लोग पीछे की गेट से एंट्री किए थे 23B। तो हम लोग भी फ़्लाइट में चढ़ गए और हैदराबाद टू गोवा जाते वक्त थोड़ा शाम हो गया तो यहाँ पे प्लेन में भी आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा और बाहर भी थोड़ा अंधेरा हो गया है। पूरा अंधेरा नहीं हुआ था बट थोड़ा अंधेरा हो गया था। और फिर देखते ही देखते हम लोग फाइनली यहाँ गोवा पहुँच गए थे। और गोवा का नाइट ऊपर से मीन्स प्लेन से देखने में तो व्यू इतना अच्छा लग रहा था, वो बीच साइड की जो लाइटें होती है, पब की लाइटें, क्लब की लाइटें, वो मीन्स लग रहा था ऐसे प्लेन तक वो रोशनी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से तो गोवा का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था नाइट में। फाइनली हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं और अब हम लोग अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। इधर हम लोग का लगेज आने वाला है अभी। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और हमें पता नहीं थी कि यहाँ पे 30 मिनट्स पहले ही कैब बुक की जाती है, उसके बाद ही कैब मिलती है। और हम लोगों ने अंदर में ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया और पता ही नहीं थी, बट देखते हैं शेयरिंग कैब मिलेगी तो हम लोग शेयरिंग कैब से जाएंगे। हमारी कैब आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी कैब भी आ चुकी थी यहाँ पे और मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। एक्चुअली मेरा ड्रीम प्लेस था ये गोवा, मुझे लाइफ में एक बार गोवा तो जाना ही था। पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। मीन्स इधर उधर बहुत घूमने के बाद हमें अपना होटल मिल ही गया और हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है और अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर खाना खाने के लिए। और मैं आप लोगों को अपना रूम भी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी ये रिसेप्शन एरिया है। वी आर स्टेइंग नियर बागा बीच, सो वी आर गोइंग नाउ बागा बीच। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। फिश बीच साइड मिलेगा, वहाँ चलना है। चलो इधर साइड आ जाओ। हम लोग अभी निकले हैं, रात के बज रहे 11 और हम लोग निकले हैं अभी बागा बीच के साइड। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बागा बीच। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी। कहाँ गए हम लोग? ये है गोवा का नाइट।
मैं आ गई हूँ बागा बीच के पास। अभी तो अंधेरा है, ठीक से नहीं दिख रहा है बट फिर भी दिख रहा है। मेरा ड्रीम प्लेस है ये गोवा। मेरा ड्रीम प्लेस है ये गोवा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती हूँ। ओह माय गॉड। उधर नहीं जाना है, नहीं उधर तो नहीं, यहाँ पे हम स्टार्ट है क्या? स्टार्ट है। हाँ। चलो चलो, डर लगता है। गाइस हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था अभी खाने के लिए, प्रॉन्स और फ्रेंच फ्राइज़। उसकी प्राइस थी 500 और 500 में हमें कितना मिला है मैं दिखाती हूँ। ये 500 में हमें इतना सारा खाना मिला है गाइस, इतना सारा। क्या क्या खाओ। ये 500 का खाना है। ओह माय गॉड, सब खाना। ये था गोवा का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी।